हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लॉग आज का। आज गार्डनिंग करेंगे हम लोग बिकॉज इंस्पेक्शन 2-3 दिन के बाद शेड्यूल है। ठीक है। हर 3 या 4 महीने में इंस्पेक्शन आ ही जाता है। मैं रहता हूँ रेंट पे। रेंट पे रहने से यही फायदा है कि हर 3 महीने में हम लोग को प्रॉपर घर क्लीन हो या ना हो, पूरा फिर से डीप क्लीनिंग करना ही पड़ता है। ठीक है। तो ये जो बाहर आपको घास दिख रहा होगा, कचरा दिख रहा होगा, एक्स्ट्रा जितना भी ग्रास दिख रहा होगा, वो पूरा क्लीन करके उन लोग को घर दिखाना पड़ता है। एजेंट आएगा, वो पूरा फोटो वोटो खींचेगा, देखेगा और चेक करके पूरा ओनर को भेजेगा। बीच में एजेंट रहता है। ठीक है, ओनर वोनर नहीं आते यहाँ पे। तो मेरे को एजेंट को पैसा देना है, एजेंट फिर ओनर को सेंड करेगा। एजेंट बीच में 2 या 3% कट ले लेगा ये पूरा चीज़ मैनेज करने के लिए। हम लोग ग्रास कट करने के लिए ग्रास कटर अभी आपको सामने दिख रहा होगा, वो फ्रेंड का है। हम लोग यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज आगे बहुत ही पत्थर वगैरह पड़े हो तो उड़ सकते हैं। तो अभी जो आपको दिख रहा होगा बाहर, जो 3 चीज़ें पड़ी है ना, 3 चीज़ें, वो तीनों की तीनों बाहर यूज़ करेंगे। एक कटर है, एक थोड़ा बहुत दूसरा हेल्पफुल चीज़ है, वो हम लोग बाहर यूज़ करेंगे और स्टार्ट करेंगे पूरा क्लीनिंग। तो मैंने क्लीनिंग का इतना बड़ा वीडियो डाला नहीं है, मैंने क्या क्या चीज़ें किया, बट अभी ये क्लीन हो गया है, ये 60-70% क्लीन हो गया है। ठीक है। तो मैंने घास जितना हो सका उतना क्लीन किया है। मे बी दूसरी बार मेरे को करना पड़ेगा, इतना 100% तो नहीं हुआ है। सो मे बी अभी इतना थक गया हो 3-4 घंटे क्लीनिंग करके, पीछे भी किया आगे भी किया है इतना सारा। तो मे बी अभी थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर से करेंगे प्रॉपर। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जितना भी कचरा है मेरे को बिन में डालना पड़ेगा। तो आपको बिन दिखाता हूँ, ये एक ग्रीन बिन है और एक ब्लू बिन है। ग्रीन बिन में पूरा पौधे वगैरह जितना भी ग्रीन वेस्ट है, ठीक है, वो सारा चीज़ उसमें जाएगा। उसके अलावा जो बाजू में दिख रहा है वो मिक्स वेस्ट है। जितना भी आपको नॉन रिसाइकलेबल चीज़ें हैं सारी की सारी, वो उसमें जाएगी। ठीक है। और वो बाहर रख देंगे तो बड़ा सा ट्रक आएगा, वो ट्रक ये पूरा कचरा अपने ट्रक में डाल के चला जाएगा। तो ये अपना हुआ। अभी उसके बाद हम लोग आए थे कुछ सब्जी वगैरह खरीदने के लिए। वीकडेज का ऑब्वियसली ग्रोसरी वगैरह लेना पड़ता है, तो वो लेने के लिए आए थे। उसमें से कुछ कुछ चीज़ें आपको दिख रही होगी। तो ये मिल्क हमने ले लिया। मिल्क का प्राइस भी आई थिंक $3-4 है। एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं क्या है प्राइस 2 लीटर का, बट अप्रोक्सीमेटली $3 है आई गेस। उसके बाद कुछ ग्रेप्स भी लिए थे और अनार भी लिए। उसके साथ जो भी वीकली आइटम्स रहती है वो सारी चीज़ें उठा लिए, जैसे टोमेटोज है, वो सारी चीज़ें। तो अभी दूध की एक्सपायरी होती है, जैसे $4 आपको दिख रहा है 2 लीटर का। तो दूध की एक्सपायरी आई थिंक 5-6 दिन तक ही चलेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा नहीं लेते हैं, जितना वीक में 1 वीक के लिए चलेगा उतना ही लेंगे। तो अभी 2 लीटर या 3 लीटर का बॉटल बहुत, मतलब इतना 2 लोग में तो चल ही जाता है। तो फिर वो ले लिया। उसके बाद आगे जाएंगे, देखते हैं कि कुछ लेना है कि नहीं। वीकली आई थिंक देखने जाए ग्रोसरी में तो $100 का आराम से हो जाता है, जस्ट वन शॉप से। ठीक है। ऐसे दो दो शॉप तो मिनिमम जाना ही पड़ता है, 2 जगह पे। तो 100 एक जगह पे, 100 दूसरी जगह पे, तो 200 वीकली ग्रोसरी का $200 तो 2 लोग में आराम से हो जाता है। तो अभी पहले इतना नहीं होता था, जब भी 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। उस टाइम पे बहुत कम होता था। अभी इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ गया है, मतलब क्या ही बताए, महंगाई बढ़ गई है, तो ज़्यादा ही हो रहा है। उसके अलावा आप देखो तो आगे हम लोग फिर यहाँ पे जो काउंटर्स होते हैं ना, मतलब ऐसे आपको जो पर्सन को देना नहीं पड़ता, आप सेल्फ चेकआउट कर सकते हो। तो आप खुद जाओ, खुद स्कैन करो,
और खुद से ही बिल बनाओ और जितना बिल होता है वो मोबाइल से कार्ड से पे कर दो। आपको कोई लाइन में मतलब वो जो बंदा चेक करता है ना काउंटर पे उस पे खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये कुछ मेकअप आइटम भी लिया है और उसके साथ प्लास्टिक बैग लिया है। जो प्लास्टिक बैग हम लोग जनरली यूज़ करते हैं ब्लैक कलर की वो वाली दिख रही है ना वो, बिकॉज़ उसमें क्या होता है कि हर वीक का मतलब एक घर में भी हम लोग प्लास्टिक का डस्टबिन रखते हैं। तो डस्टबिन जनरली यूज़ क्यों होता है? क्योंकि वो हर वीक का जो भी कचरा आएगा वो प्लास्टिक बैग में भर के हम लोग फिर वो बाहर जो बिग बिन अभी आपको दिखा है ना मिक्स वाला, उसमें हम लोग रख सकते हैं। हम लोग ऐसे ही फेंकते नहीं है मतलब वो फिर बिन खराब हो जाएगी, ठीक है? तो पहले छोटा बिन रहता है घर के अंदर किचन में और वो उसमें प्लास्टिक बैग रखेंगे, उसके बाद हम लोग अ, बड़े वो प्लास्टिक बैग जब भी भर जाएगी तो उसको रैप करके फिर बड़े बिल में डाल देंगे। और अभी ये काउंटर आपको बोला था ना सेल्फ चेकआउट वाला, तो वो सेल्फ चेकआउट हो रहा है अभी। खुद जा खुद से ही सेलेक्ट करके खुद से ही ले लो। कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई भी नहीं। तो वो पूरा ग्रोसरी का हो गया अभी। उसके बाद आपको देखो ये ग्रोसरी का ऑलमोस्ट फिनिश होने को आया है। उसके बाद मेरी कार में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो कार में वो ब्रेक पैड्स वगैरह पीछे के रिप्लेस करने थे, तो वो उसके लिए मैं आया था। और लास्ट में खाना वाना खा के आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। सी यू, बाय बाय।